Okay, now everyone open your book, chapter number 11. Today we are going to do chapter number 11. The name of the lesson is Color Me Pink. What is the name of the lesson? The name of the lesson is Color Me Pink. The lesson is all about wedding. चैप्टर किसके बारे में है? वेडिंग के बारे में है। वेडिंग से पहले हम क्या परचेजिंग करते हैं? हम खरीदते ना, लहंगास खरीदते हैं, नए नए कपड़े खरीदते हैं। द चैप्टर इज ऑल अबाउट दैट। फाइन, लुक एट द पिक्चर, पेज नंबर 95। पेज नंबर 95 में यू कैन सी अ पिक्चर जिसमें जो ड्रेस को शो कर रहे हैं, ही इज अ सेल्समैन। वो कौन है? सेल्समैन है। ठीक है, कौन है वो? सेल्समैन, यानी कि जो ड्रेसेस दिखा रहा है। और जो सबसे आगे खड़ी है, जिसने अपने सनग्लासेस को कहाँ पे लगा रखा है? अपने हेड पर। वो कौन है? उसका नाम है क्यू। क्या है उसका नाम? क्यू। क्यू, ठीक है। और उसके जस्ट पीछे जो खड़ी है वो है उसकी अम्मी। कौन है वो? उसकी अम्मी। अम्मी का मतलब क्या होता है? मदर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अम्मी? जैसे हम मम्मी बोलते हैं वैसे कईयों में अम्मी बोलते हैं। अम्मी का मतलब है मदर। और जस्ट उसके साइड में पीछे जो सेल्समैन को देख रही है और ड्रेस को देख रही है, वो है इस स्टोरी की राइटर। कौन है वो? स्टोरी की राइटर, जिसने ये स्टोरी लिखी है, जिसने ये एक्सट्रैक्ट को लिखा है। फाइन, एम आई क्लियर टू एवरीवन? ये क्लियर है? दिस इज क्लियर टू एवरीवन? मेरी आवाज आ रही है? ओके, दैट्स ग्रेट। तो आपको करेक्टर्स पता चल गए। फाइन, तो अब ये स्टोरी क्या है मैं आपको एक ब्रीफ दे देती हूं। इन दोनों सिस्टर्स की, ये जो दोनों सिस्टर्स हैं क्यू एंड राइटर, इनके ब्रदर की मैरिज है। फाइन, किसकी मैरिज है? इनके ब्रदर की मैरिज है। और ये गई हैं परचेजिंग करने। ब्राइड कौन होती है? दुल्हन। दुल्हन का लहंगा या फिर ड्रेस खरीदने। फाइन, लेट्स स्टार्ट। When Q suggested that we buy the bride a pink lehenga for the engagement, I was shocked. जो राइटर हैं वो कहती हैं कि जब क्यू ने ये सजेस्ट करा कि हम जो है ब्राइड के लिए पिंक कलर का घाघरा लेंगे एंगेजमेंट के लिए, तो मैं बड़ी शॉक्ड हो गई। क्यों शॉक्ड हो गई वो? पिंक वॉज वन कलर दैट क्यू हैड ऑलवेज disused me for wearing because it was her favorite color। यानी कि पिंक जो था वो ऐसा कलर था जो क्यों मुझे हमेशा मना करती थी। क्यों मना कर देती थी डालने से? बिकॉज ये उसका फेवरेट कलर था। कई बार होता है ना, हम जो हमारा फेवरेट कलर होता है तो हम अपने ब्रदर या सिस्टर को बोलते हैं नहीं नहीं तुम मत डालना, ये तो मैं ही डालूंगी आज, ये तो सेम सेम हो जाएगा और तुम ज्यादा अच्छे लगने लग जाओगे। तो क्यू के माइंड में क्या रहता था कि मुझसे कोई अच्छा ना लगे, बस मैं ही पिंक कलर डालूं। तो इसीलिए वो जो राइटर है वो हैरान हो रही थी, क्यों आज पिंक कलर का लहंगा खरीद रही है, पिंक कलर का घाघरा खरीद रही है। मुझे तो ये कभी भी नहीं खरीदने देती पिंक कलर का, क्योंकि इसका फेवरेट कलर है और ये नहीं चाहती कि इससे बेटर कोई दिखाई दे। शी लुक्ड मार्वलस इन इट, क्योंकि वो इसमें पिंक में बहुत मार्वलस लगती है, बहुत सुंदर लगती है। एंड शी डिडंट वांट एनीवन एल्स टू लुक प्रिटियर देन हर, और वो नहीं चाहती कि उससे ज्यादा सुंदर कोई दिखाई दे। नॉट दैट आई माइंड इट, आई टेल यू, कह रही मैं माइंड नहीं कर रही हूं, मैं सिर्फ आपको ये बात बता रही हूं। ठीक है, जो उसकी पसंद है लेना है लेने दो उसको। पिंक इज रेदर ड्रैब एंड लाइवलेस कलर, और जो राइटर है वो सोचती है कि जो पिंक कलर है वो बहुत बोरिंग कलर है, बहुत डल कलर है। ठीक है, उसको वो कलर इतना पसंद भी नहीं है। गिव मी रेड
एनी डे। जो राइटर है उसको कौन सा कलर पसंद है, कौन सा कलर पसंद है उसको, कौन बताएगा? यस चितेश। मैम रेड कलर। रेड कलर, यस। जो राइटर है उसको रेड कलर पसंद है। वो कहती है मुझे कभी भी तुम रेड कलर दे दो डालने के लिए, मैं तो वो हर टाइम डाल सकती हूँ। लेकिन जो क्यू है उसको कौन सा कलर पसंद है, उसका फेवरेट कौन सा है प्रियांशु? मैम पिंक। पिंक, ओके गुड। सो और सनशाइन येलो, और उसको सनशाइन येलो भी पसंद है, और मॉस ग्रीन, यानी कि जो राइटर है उसको रेड कलर भी पसंद है, सनशाइन येलो कलर भी पसंद है, और उसको मॉस ग्रीन कलर भी पसंद है। इनमें से उसको कोई भी कलर दे दो तो वो डाल लेगी, लेकिन पिंक उसका इतना फेवरेट है नहीं। सो गेटिंग बैक टू द पॉइंट, अब वो कहते हैं चलो वापस हम उस बात पे आते हैं, छोड़ो मेरी बातों को छोड़ो कि मुझे ये कलर पसंद है चाहे नया पसंद है, उसको छोड़ो। आओ हम फिर दोबारा से उसी बात पर आते हैं। वी हैड टू बाय अ घाघरा फॉर ब्राइड। हम कहा जा रहे थे? ब्राइड के लिए घाघरा खरीदने। ट्रेडिशनली द बॉय साइड ब्रिंग द ब्राइड्स आउटफिट फॉर द एंगेजमेंट एंड इवन फॉर द वेडिंग। अब क्या है, वो बताती है हमारा जो ट्रेडिशन है, हमारे में जो होता है वो क्या होता है, जो दुल्हन का लहंगा होता है, चाहे वो एंगेजमेंट के लिए हो चाहे वो वेडिंग के लिए हो, वो कौन लेकर आता है? बॉयज वाली साइड से आता है। ये नहीं कि वो लड़की खुद ही खरीदे, ये हमारे ट्रेडिशन में है। सबके अलग अलग ट्रेडिशन होते हैं ना शादी के, कि ये करना है जी आपको, अलग अलग चीजें होती हैं करने के लिए। ऐसे ही उनके में क्या था, उनके में ये चीज थी कि ब्राइड की चाहे एंगेजमेंट हो चाहे उसकी वेडिंग हो, उसके कपड़े कहां से आएंगे? बॉयज की साइड से। उसके कपड़े कहां से आएंगे? बॉयज वालों की साइड से। सो even for wedding, that's something that I can't get my head around। वो कहती है ये एक पता नहीं कैसी बेतुकी सी बात है जो मेरे समझ में आज तक नहीं आई। जो राइटर है वो कहती है जब ब्राइड की शादी है, मुझे समझ ही नहीं आता कि लड़के वाले क्यों उसके लिए वो खरीदते हैं, वो अपनी पसंद की क्यों नहीं खरीदती। What if the boys side didn't have any fashion sense? कहती है मुझे ये बात इसलिए समझ नहीं आती, अगर मान लो जो लड़के वाले हैं उनको फैशन की सेंस ही ना हो, वो उल्टी सीधी कोई ड्रेस खरीद के ले जाएं। What if they bought something totally atrocious and iridescent, yellow with fat fleshy sequins? The girl would still have to wear it। कह रही मैं तो हैरान होती हूँ अगर बॉयज वालों को कोई फैशन सेंस ही ना हो और वो ऐसी चीज खरीद ले जो बिल्कुल अनप्लीजेंट हो, जो अच्छी लगे ही ना हो, और बहुत शिमरिंग शिमरिंग सा हो, बहुत सारे सीक्वेंस लगे हो, बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा शाइनी हो, तो गर्ल को चाहे वो ब्राइड को पसंद भी ना आए पर फिर भी उसको क्या करना पड़ेगा, वो ड्रेस डालनी ही पड़ेगी। फाइन, यहां तक समझ में आया सबको चैप्टर? इफ यस देन शो मी थम्स अप, इफ नो ओके दैट्स ग्रेट। Now move to the next line. So, is this lucky that my sister is on the buying committee? Probably. See, Q never goes wrong when it comes to the clothes, unless they are mine। और वो क्या कहती है, जो कह रही शुक्र है क्यू जो है, क्यू उसकी सिस्टर जो है, क्यू मैंने अभी पिक्चर में दिखाई है, क्यू को फैशन सेंस है कि वो बहुत अच्छे से कपड़े खरीदती है, लेकिन वो लास्ट में एक लाइन जोड़ती है, क्या जोड़ती है? अनलेस दे आर माइन, यानी कि क्या हो, वो मेरे ना हो, मेरे अलावा वो सबके अच्छे खरीदती है कपड़े, लेकिन जब मेरी बात आती है तो वो क्या कर देती है, नहीं 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 ये मत ले, नहीं 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 वो मत ले, ताकि वो उससे ब्यूटीफुल ना दिख जाए। इसलिए जब हम ब्रदर सिस्टर्स में होता है ना, कई बार होता है ना, ब्रदर और सिस्टर्स में ज्यादा होता है कि नहीं ये मुझसे ज्यादा अच्छा ना लग जाए, मेरे कपड़े ज्यादा अच्छे लाए हैं मम्मी पापा, तेरे तो ऐसे ही लेकर आए हैं। तो ऐसे ही थी उसकी सिस्टर भी, वो क्या चाहती थी कि मैं ज्यादा अच्छी लगूं, अगर हम किसी के भी घर में जाएं
तो वो जब उसके कपड़ों की बात आती थी तो क्यू उसको अच्छी सजेशंस नहीं देती थी, लेकिन अब जब ब्राइड की बात है, उसके ब्रदर की दुल्हन की बात है, तो वो अच्छे कपड़े ही खरीदेगी। In the brightly lit showroom on Commercial Street, Q walked in looking awesome as usual. और Q जो थी वो बहुत सुंदर लग रही थी और as usual वो मेन स्ट्रीट पर जो शॉप थी, शोरूम था, उसके अंदर वो एंटर करती है। She had perched her sunglasses on the top of hijab. और उसने अपने सनग्लासेस कहाँ रख दिए? अपने हेड के ऊपर। देखो फोटो में दिख रही है वो कैसे स्टाइल मार के वो उसने एंट्री ली है, ठीक है। मल्टीप्लाइंग हर स्टाइल 10 टाइम्स ओवर, यानी कि जैसे ही उसने एंट्री मारी और अपना उसने रोब 10 टाइम्स ओवर कर दिया, अपना स्टाइल उसने 10 टाइम्स और बढ़ा दिया कि मैं तो पता नहीं कौन हूं, बहुत रॉयल हूं, लाओ मेरे सामने घाघरा चोली, मैं तो बहुत रॉयल चीज आई हूं और मुझे अच्छी सी चीज दिखाना, ठीक है। द सेल्समैन स्टूड अपराइट, और सेल्समैन फटाफट से खड़ा हो गया। ऑल एट वंस व्हेन शी एंटर्ड, जैसे ही वो एंटर करी सभी एकदम से खड़े हो गए। ओके, कोई आया है कस्टमर। एज दो समवन हैड गिविंग देम बूस्टर शॉट, और ऐसा लग रहा था कि किसी ने उनको बूस्टर दे दिया हो। बूस्टर मतलब एक एनर्जी दे दियो कि हाँ भाई आज तो एक कस्टमर को हमने अच्छे कपड़े दिखा के बेचने ही बेचने हैं, महंगे कपड़े बेचने ही बेचने हैं। दे सीम्स petrified because she was an old customer who couldn't be pleased easily. अब क्या था, वो उनकी पुरानी कस्टमर थी, मतलब वो वहां से पहले भी कपड़े खरीदती रही है। तो अब जहां से हम कपड़े खरीदते होते हैं वहां के सेल्समैन को भी पता होता है कि इनकी पसंद क्या है और ये कब मान जाएंगी चीजों को लेने के लिए। और जो क्यू थी उसको इजीली, वो बहुत इजीली कपड़े नहीं खरीदती थी। ज्यादातर जैसे माना जाता है हमारी मम्मियां और मैं भी जब शॉप में जाते हैं, ये भी दिखा दो भैया, वो भी दिखा दो, ये भी दिखा दो, नहीं 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 वो वाला दिखाओ, पहले वाला, नहीं 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 ये कलर थोड़ा सा ज्यादा तेज है, नहीं 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 ये ज्यादा हल्का है। ऐसे करने की आदत होती है कईयों को, मुझे भी वैसी आदत है। तो क्या होता है, हम सेल्समैन के बहुत सारे कपड़े निकाल देते हैं, निकलवा देते हैं ना। पीछे बैठे पापा कर रहे होते हैं, अरे जल्दी चल घर भी जाना है, जल्दी ले लेना जो लेना है, ले ले ले। पापा की आदत है ले ले ले, उठा उठा उठा। लेकिन मम्मियां क्या करती हैं, अरे रुक जाओ देखने तो दो, अब आए हैं सारे कलर तो देखने दो हमें। तो क्यों की वैसी आदत थी, वो क्या करती थी, इजीली हैप्पी नहीं होती थी, वो देखती रहती थी, नहीं ये भी दिखाओ वो भी दिखाओ, ये थोड़ा सा कलर ब्राइट है, ये थोड़ा सा लाइट है, ठीक है। लाइकवाइज सो शो मी ओनली पिंक्स, उसने जाते ही बोल दिया सिर्फ मुझे क्या दिखाना है, पिंक कलर दिखाना है। शी स्पोक हस्कली, स्ट्रॉन्ग वॉइस में उसने बोला कि मुझे सिर्फ पिंक दिखाइए। वन सेल्समैन tumbled in the holding a huge tower of घाघरास। अब क्या है, जो एक सेल्समैन था वो आया बहुत बड़ा बंडल लेकर, बहुत बड़े घाघरास, बहुत सारे घाघरास को अपने शोल्डर में उठा के, स्ट्रेनिंग अंडर देयर वेट एज ही प्लेस देम ऑन द काउंटर, और उसने वो सारे घाघरास लाके कहाँ पे रख दिए, अपने काउंटर के आगे रख दिए। One by one he rolled out the design. My breath quickened when I noticed some pretty one flashed by. अब क्या था, जो राइटर है वो देख रही थी, अरे क्यों ने ये भी मना कर दिया, क्यों ने वो भी मना कर दिया, और जो राइटर थी उसकी सांसें ऐसे, अरे ये तो इतना अच्छा है, उसके यहां तक आके बात रुक जाती थी, वो बोल नहीं पा रही थी। लेकिन कुछ लहंगास इतने प्रिटी थे कि क्यों उसको क्या कर रही थी, नहीं हटाओ भैया, ये भी हटा दो भैया, ये भी हटा दो भैया, वो ऐसे कर रही थी। और राइटर को ऐसे हो रहा था कि अरे ये तो देख लो प्लीज, ये तो अच्छा लग रहा है, लेकिन वो उसको बोल नहीं पा रही थी। बट क्यू केप्ट फ्लिकिंग देम अवे, और क्यू उनको सेपरेट आउट कर रही थी, यानी कि अलग हटा रही थी, निकाल दो इनको। आस्किंग देम टू ब्रिंग मोर, और बोल रही थी और लाओ और लेकर आओ। My mother was obviously going to take Q's advice, not mine. और मेरी मम्मी भी हमेशा किसकी एडवाइस लेती हैं, Q की।
मतलब उनकी मम्मी का मानना भी ये है कि क्यू जो है उसकी फैशन सेंस अच्छी है, वो अच्छी चीज खरीदेगी। सो आई केप्ट माई माउथ शट, और उसने अपना माउथ बंद रखा। उसके यहां पर आके बात रुक रही थी और लेकिन वो बोल नहीं पा रही थी। एंड वॉच द लवली डिजाइन अनफर्न बिफोर अस, और मैं देखती जा रही थी कि अच्छे अच्छे डिजाइन भी जो थे बंडल में रोल होकर वापस जाए जा रहे थे। ठीक है, दैट्स ऑल। आज हम यहीं तक करेंगे, ओनली 1 पेज। नेक्स्ट का जो 2 पेजेस रह गए वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे क्योंकि हमारे थोड़ी सी रह गई। सो तो कैसी लगी अभी तक आपको स्टोरी? ओके ओके, क्या मुझे बताएगा क्यू